दोस्तों, सरहद पर फिर आग लगी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीज फायर कतर और तुर्की की कोशिश के टिका हुआ है वो अब लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पहले सीमा पार हमला, फिर एयर स्ट्राइक, फिर जवाबी कार्रवाई। दोनों तरफ बड़े बड़े दावे किए गए हैं, 70 मारे तो कहीं 130। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर खेल क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं आई हूं आपके साथ एक खास रिपोर्ट लेके। अपूर्वा दत्त। पाकिस्तान कह रहा है कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि उसके नागरिक मारे जा रहे हैं, इसलिए वे जवाब दे रहा है। डुंडर लाइन का पुराना विवाद फिर से जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक बॉर्डर फायरिंग नहीं, ये इज्जत और नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। अब आते हैं भारत पर। आधिकारिक बयान भले ही ना आए हो, लेकिन पहले से ही दिल्ली साफ कह चुकी है कि वो अफगानिस्तान की ओर संप्रभुत है और साथ खड़ी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पहले पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुकी हैं। जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उसी समय तनाव बढ़ गया था। इस दौरान एस जयशंकर के साथ मुलाकात ने साफ किया कि भारत बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो ओपन वॉर तक कह दिया है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी दबाव भी है। पाकिस्तान के भीतर पुख्त और बलोच इलाकों में पहले से ही अशांति है। ऐसे में बाहरी मोर्चे खुलेआम देखना घरेलू राजनीति पर भी हिंसा का सवाल उठाता है। भारत का स्टैंड सीधा है, लेकिन सब सावधानी भी भारी है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त लेकिन सीधी लड़ाई के लिए वे मैदान में कूदने को तैयार नहीं है, लेकिन मैदान से दूर भी होते हुए नजर नहीं आए हैं। दिल्ली जानती है कि अगर ये सिर्फ टकराव रहा तो लंबे समय तक चलेगा और फिर इसका असर काबुल और इस्लामाबाद तक ही सीमित नहीं रहेगा। मध्य एशिया की कनेक्टिविटी, व्यापार, सुरक्षा और बाकी चीजों पे भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो तस्वीर साफ है, सरहद पर गोली, बयान और आग, पर्दे के पीछे कूटनीति। पर सवाल यह है कि क्या ये सीमित झड़प है या बड़े युद्ध की तरफ कोई भूमिका तय की जा रही है। आने वाले दिनों में तय होगा कि ये टकराव थमेगा कि कोई नई दिशा और तस्वीर सामने लाके खड़ी कर देगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी तमाम जानकारी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। इस पर आप अपने विचार कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।